हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण की। मैं पंडित कान्हा दादिज आप सभी के सामने आज अपने मन की बातें हैं जो साझा करना चाहता हूँ। प्रायः देखा जाता है कि अनेक प्रकार की भ्रांतियां आज इस संसार में व्याप्त हो चुकी हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं। पवित्र कर्म यदि अपवित्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाता है। ठीक है, कर्म तो अच्छा है, पर उद्देश्य यदि ठीक नहीं होता है तो करने और करवाने वाले को अधोगति ही प्राप्त होती है। पुराणों में अनेक प्रकार के उदाहरण कथाएं हैं। एक कथा है वो आपके समक्ष में सुनाना चाहता हूं, आप सभी को सुनाना चाहता हूं, सभी को ज्ञात भी है। राजा दक्ष का जो यज्ञ था, यज्ञ तो अच्छे कार्य के लिए था, कल्याणार्थ था, किंतु उद्देश्य वहां पर देवों के देव महादेव का अपमान करना था। पुराण तो यह भी कहते हैं कि दक्ष का स्पष्ट आदेश था कि शिव भक्त, शिव मंत्र दीक्षित, शिव का प्रिय, शिव उपासक भी यदि इस यज्ञ में हो तो वो यहां से तुरंत निकल जाए। उस समय पर महर्षि दधीचि ऋषि वहां पर विद्यमान थे। तो महर्षि दधीचि ऋषि खड़े हुए और कह दिया कि शिव मेरे उपास्य हैं, आराध्य हैं, मैं इस यज्ञ में नहीं रह सकता हूं। जहां पर शिव नहीं वहां पर मैं भी नहीं। ऐसा ये शिव पुराण में आया है। और अंततो गत्वा उसका फल ये प्राप्त हुआ कि वह यज्ञ असफल हुआ। इसलिए यज्ञ में जो सहयोगी थे, यज्ञ के अनुसार जो गुणी विद्वान थे, उनको भी दक्षिणा के रूप में दंड ही प्राप्त हुआ था, अर्थात अपमान ही प्राप्त हुआ था। क्योंकि जिस स्थान पर संगत ही ठीक नहीं हो, जहां राग द्वेष व्याप्त हो, उस स्थान पर या कर्म क्षेत्र में उद्धार होना कैसे संभव है? वह धर्म कर्म दिखावे का, आडंबरता का ही स्वरूप कहलाएगा। देखिए, वर्तमान समय में ना तो देव कार्य ठीक रहे और ना ही शास्त्र विधि का पालन रहा है। इसलिए धर्म में दिखावा नहीं चाहिए। धर्म का आचरण शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से ही यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होने चाहिए। हमारे सहित सभी का कल्याण हो, यही भाव रहना चाहिए। अपने परिवार का पालन पोषण कौन नहीं करना चाहता है? सभी जीव मात्र का यह कर्तव्य है, किंतु किसी का अनिष्ट अपमान ना हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। कर्म के रूप में ली जाने वाली दक्षिणा कर्म का ही फल देती है। वो फल तब ही गुण प्रदान करेगा जब कर्म निष्ठा से, नियम से, धर्म आचरण से संपन्न करवाया जाए। अतः ये भार पृथ्वी पर ब्राह्मणों पर भी है और यजनकर्ताओं पर भी है, यजमानों पर भी है कि इस कर्तव्य के भार को ढोकर भव सागर से पार उतरने का प्रयास करें। सुख दुख ये सब धूप छांव जैसे होते हैं। समय कम हो या अधिक हो, नित्य गायत्री की उपासना करें। आधुनिकता भी अपनाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील होना चाहिए। सुविधा कौन नहीं चाहता है?
सुविधा सुख प्राप्त करवाती है और भगवत दर्शन और शास्त्र शांति प्रदान करते हैं। सुविधाओं के लालच में आकर, लोभ में आकर शास्त्रों का कभी भी पतन ना होने दे, शास्त्रों का अपमान ना होने दे। सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त करें, किंतु ब्राह्मण उपासना को न त्यागे, उपासना को कभी ना त्यागे। श्रम परिश्रम और कर रहा है और उसका श्रेय कोई और लेने में लगा हुआ है, आजकल देखा जाता है। तो ऐसा भी ना करे। दान हम 100 रुपए तक का कर रहे हैं और बता सभी को 500 रुपए का रहे हैं। ऐसा करने से वो 100 रुपए का फल भी नष्ट हो जाता है। इससे अच्छा था कि दान ही ना करते। और आजकल तो देखा जाता है कि कई संस्थाओं के नाम सामने आते हैं। कई संस्थाओं ने तो नया ही मार्ग निकाला है। धार्मिक भक्तों से गौशाला, वृद्धाश्रम, अनाथालय, इनके नाम से रुपए दान में ले लेते हैं और उस धनराशि से स्वयं भौतिक, सांसारिक, आधुनिक सुखों का आनंद लेते फिरते हैं। आनंद लीजिए, किंतु जिस निमित्त दान धन राशि प्राप्त किए हो वो कार्य तो कीजिए। और जिस प्रकार आज जैन धर्म के अनुयायी साहस दिखा रहे हैं अपने पवित्र स्थल की पवित्रता को सुरक्षित करने हेतु, उस ही प्रकार सब एक मत होवे, एकजुट होवे, पवित्र स्थलों पर अपवित्र, अयोग्य, अभक्षणीय खाद्य वस्तुएं क्रय विक्रय ना होने देवे। ये सब एक साथ मिलकर ही संभव है सज्जनों, अन्यथा हम सब केवल बाद में पछताएंगे। उद्धार किसी का संभव नहीं है। इस प्रकार से कटु शब्दों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बार बार क्षमा 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 करें। धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।